हर हर महादेव मित्रों, ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको पीपल के पेड़ के बारे में पूरी जानकारी बताऊंगा, जैसे कि पीपल की पूजा क्यों की जाती है, पीपल की पूजा करने से क्या मिलता है और किस वक्त हमें पीपल की पूजा नहीं करनी चाहिए। इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आप यकीन करिए, आज की इस जानकारी से आपका विश्वास और श्रद्धा और बढ़ जाएगी पीपल की पूजा करने की। इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और जिन्होंने अभी तक भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। मित्रों, सनातन धर्म में पीपल के वृक्ष को बहुत ही पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि पीपल में सभी देवी देवताओं का वास होता है और इसकी पूजा करने से कई तरह के लाभ मिलते हैं और शनि दोष से भी मुक्ति मिलती है। इसलिए धार्मिक पुराणों में पीपल को देव वृक्ष की पदवी दी गई है। पीपल की पूजा कई अवसरों पर की जाती है, चाहे फिर वह अमावस्या हो या फिर पूर्णिमा हो। पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी का भी वास माना गया है। इसलिए पीपल की पूजा करने से न सिर्फ पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। पीपल के नीचे महात्मा बुद्ध से लेकर और कई ऋषि मुनियों ने ध्यान करके उस परम सत्य परमेश्वर की प्राप्ति की है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से लोग पीपल की पूजा किया करते हैं। मित्रों, स्कंद पुराण में पीपल के वृक्ष के बारे में बताया गया है कि पीपल की जड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में भगवान हरि और फलों में सभी देवता निवास करते हैं। पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु का स्वरूप है। महात्मा इस वृक्ष की सेवा करते हैं और यह वृक्ष मनुष्यों के पापों को नष्ट करने वाला है। पीपल में पितरों और तीर्थों का निवास होता है। महर्षि दतीची के पुत्र पिपलाद ऋषि थे। पिपलाद का शाब्दिक अर्थ है पीपल के पेड़ के पत्ते खाकर जीवित रहने वाला। महर्षि दतीची ने संसार के हित में अपने शरीर को त्याग कर देवराज इंद्र को अपनी हड्डियों का दान कर दिया था। तब विश्वकर्मा ने दतीची की हड्डियों से वज्र नामक एक अस्त्र बनाया था, जो कि बाद में इंद्र को दिया गया था। महर्षि दतीची की पत्नी को जब इसके बारे में पता चला तो उनको काफी दुख हुआ था और वे अपने शरीर को त्यागने के लिए, सती होने के लिए चल पड़ी थी। तब सभी देवताओं ने मिलकर उनको रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो नहीं मानी। उस समय महर्षि दतीची की पत्नी गर्भवती थी। उन्होंने अपने गर्भ से बच्चे को निकालकर पीपल के वृक्ष के नीचे रख दिया था और फिर सती हो गई थी। वो बच्चा पीपल के पेड़ के नीचे ही पला बढ़ा, जिससे कि उसका नाम पिपलाद पड़ गया। साथ ही उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे कठोर तपस्या भी की थी। पिपलाद ऋषि के प्रभाव से ही पीपल को आशीर्वाद प्राप्त है कि जो इस देव वृक्ष की सेवा और पूजा करेगा, उनको पुण्य फल की प्राप्ति अवश्य होगी और शनि दोष से भी मुक्ति मिल जाएगी। दरअसल जब पिपलाद ऋषि को पता चला कि शनि दोष के कारण ही उनके पिता की जान गई थी, तब उन्होंने ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से ब्रह्मदंड नाम की शक्ति की प्राप्ति की थी। उसी शक्ति से उन्होंने शनिदेव की पिटाई की थी। इसी वजह से पीपल की पूजा करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है। भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा है कि सभी वृक्षों में सबसे सर्वोत्तम मैं ही पीपल का वृक्ष हूँ। साथ ही पीपल को ही भगवान विष्णु का स्वरूप भी बताया गया है और जहाँ भगवान विष्णु होते हैं, वहाँ माता महालक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। इसलिए पीपल की पूजा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और सभी कार्य पूरे होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर रोज पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि पीपल के वृक्ष में अलग अलग दिनों में अलग अलग देवी देवताओं का वास होता है।
इसकी पूजा करने से न सिर्फ सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है बल्कि अक्षय पुण्य की प्राप्ति भी होती है। अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी भी नाश नहीं होता, ऐसे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। पीपल की पूजा करने के बाद परिक्रमा करने से भी सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। मित्रों, अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पीपल की पूजा करने को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पीपल के पौधे लगाने चाहिए। ऐसा करने से चारों तरफ सकारात्मक वातावरण बना रहता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने पेड़ों में खुद को पीपल बताया है, इसलिए पीपल के पेड़ लगाने से पुण्य फल की प्राप्ति भी होती है और पीपल की हर रोज पूजा करने से पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। शनिवार के दिन पीपल की पूजा करने से बहुत लाभ मिलता है। माना जाता है कि पीपल पर हमेशा शनि की छाया रहती है, इसलिए इसकी पूजा करने से शनि दोष दूर हो जाता है। शनिवार के दिन पीपल की जड़ में जल चढ़ाने और दीपक जलाने से शनि से संबंधित कष्टों का निवारण हो जाता है। बताया जाता है कि जिस व्यक्ति पर शनि की 7.5 या ढैया चल रही होती है, उनको पीपल का पूजन और पीपल की परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा करने से शनि की महादशा से मुक्ति मिल जाती है। मित्रों, शास्त्रों में बताया गया है कि सूर्योदय से पहले कभी भी पीपल की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अंधेरे के समय धन देवी माता लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी पीपल में वास किया करती हैं, जो दरिद्रता की देवी मानी जाती हैं और हमेशा गरीबी और जीवन में परेशानियां ही लाती हैं। इसलिए सूर्य उदय से पहले ना तो पीपल की पूजा करनी चाहिए और ना ही इस वृक्ष के पास जाना चाहिए। ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है और धन की हानि होती है। इसलिए सूर्योदय होने के बाद ही पीपल की पूजा करनी चाहिए। तो मित्रों, ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है पीपल के वृक्ष के बारे में। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव।